तो मां के अपमान पर पीएम मोदी का पलटवार देखने को मिला है। मां का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है, ऐसा मोदी कहते नजर आए आज। बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, ये गालियां मेरी मां को नहीं बल्कि हर मां को दी गई है और ये हर मां और बेटी का अपमान है। तो देखिए आज जिस तरह से बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, खुले मंच से जिस तरह से मां और बहनों को वहां से संबोधित किया गया, उसके बाद आज प्रधानमंत्री भावुक होकर अपने मन की बात वो कह रहे थे और उसमें उन्होंने इस तरह की बातें कही कि ये गालियां सिर्फ उनके मां के लिए नहीं बल्कि हर मां को दी गई है और ये अपमान सिर्फ उनके मां का नहीं बल्कि बिहार के, भारत के हर मां और हर बेटी का अपमान है। तो देखिए वो मां के स्थान और जिस तरह से नारी शक्ति की बात आज करते नजर आए प्रधानमंत्री। लाइव आकर उन्होंने जिस तरह से संबोधित किया बिहार वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को भी, उसमें साफ तौर पर नारी शक्ति को लेकर उन्होंने बात की। किस तरह से भारत में नारियों को पूजने की बात कही जाती है और यह भी कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वही लक्ष्मी का निवास होता है, वही लक्ष्मी होती हैं। और इस तरह से जब कांग्रेस और आरजेडी के साझा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसको लेकर आज भावुक होते नजर आए और उन्होंने कहा कि बिहार की हर मां को इस बात का बुरा लगा होगा और इसका असर जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर निवेदन भी किया। चलिए और अधिक इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी, देखिए जिस तरह से बिहार के दरभंगा से कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर आज भावुक नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। किस तरह से अपनी बात रखी आज उन्होंने अपनी बात में और किस तरह से निशाना भी साधा है, मैं चाहता हूं कि जरा विस्तार से वो बातें दर्शकों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से बात की उसमें आज जो मोदी की मां को गाली दी गई थी उस पर बड़ा विवाद हुआ और किसी भी व्यक्ति के, राजनेता छोटा हो बड़ा हो, और जब देश का प्रधानमंत्री हो तो उसके बारे में किसी को भी इस तरह की टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं होता। विशेषकर उसके परिवार को लेकर, उसकी मां को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह टिप्पणी की गई, मंच किसी का, मुझे लगता है कि खुले आम आरजेडी और कांग्रेस दोनों को माफी मांगना चाहिए थी। बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस अभी तक बैकफुट पे नहीं आई, लेकिन सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपील की, मुनव्वर राणा ने बड़े शानदार तरीके से शेर कहा है कि जब भी कोई कश्ती आती है, कोई दिक्कत आती है तो माँ वो साया होता है, माँ होती है जो आपको संभाल लेता, आपको उछाल लेता है और बाप को बचा लेता है। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का अपनत्व, तो इसकी तुलना हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी वही बात कही है कि माँ का जो हिस्सा होता है, माँ का जो स्थान होता है वो देवताओं से भी ऊंचा होता है। तो ऐसी स्थिति में माँ का अपमान करना किसी को भी नहीं, इसकी अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनकी मां ने किन मुश्किलों में पाला, उनकी मां ने किस तरह तैयार किया। आज मां ने अगर उनको जिंदगी की, परिवार की मुश्किलों में डाल दिया होता तो आज नरेंद्र मोदी ना होते, ये उन्होंने स्वीकार किया था। और ये सबके साथ होता है। खुद राहुल गांधी, जिनकी पार्टी ने इस बात की है, सोनिया गांधी उनके लिए कितना परेशान रहती हैं, सोनिया गांधी कितना रिकमेंड करती हैं, कितना उनको केयर करती हैं, कितना संरक्षण देती हैं, साफ दिखता है। माँ के लिए बेटा चाहे जो हो जाए वो बेटा वही रहता है और माँ चाहे जिस मुकाम पर हो, बेटे के लिए वो माँ होती है, देवी होती है, देवता होती है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की कमेंट करना भद्दा कमेंट था। और प्रधानमंत्री ने आज जिस इमोशनल ढंग से बात की है, स्वाभाविक रूप से पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता है। राघवेंद्र, मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में एक टिप्पणी हुई, उनके बारे में विदेश में कोई टिप्पणी हुई, तो पहला रिएक्शन देने वाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी विपक्ष के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश की सीमा से बाहर कोई भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करेगा तो ठीक नहीं होगा। पर पूरे देश में पूरा देश उसमें उनके साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ खड़ा हुआ था। और ऐसे ही आज अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात की, उनकी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री की पद पर बैठे व्यक्ति के माँ के बारे में, जिसने 100 साल का जीवन जी करके पवित्रता के साथ अपनी देह त्यागी, उसके बारे में टिप्पणी अगर कोई करता है तो समूचा देश उनके साथ खड़ा होगा।
बिल्कुल अजय जी, नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो समूचे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ेगा? हालांकि कांग्रेस का अस्तित्व कुछ बिहार में खास है नहीं, लेकिन उसके साथ जितनी पार्टियां, अगर खासकर बात कर ले आरजेडी को, नुकसान होगा, क्योंकि अब भावनाओं पर बात आ गई है और इमोशनल टच जो है आज प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से दे दिया है पूरे देशवासियों को। नहीं, देखिए, ये बात तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि देखिए, उनकी मां राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी, वो बिहार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के रूप में भले क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई हो, लेकिन तेजस्वी की मां के रूप में या लालू यादव की पत्नी के रूप में किसी ने राबड़ी देवी जी के बारे में कोई गलत प्रक्रिया भी दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और स्वाभाविक रूप से खुद तेजस्वी को आगे आकर के माफी मांगना चाहिए और उसमें बात करना चाहिए कि ऐसी बात करने वाले व्यक्ति, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और ऐसे कांग्रेस से साफ कर देना चाहिए कि अगर ऐसे व्यक्ति आपके पास रहते हैं तो हम आपके साथ कोई भी मंच साझा नहीं करें। बिल्कुल राघवेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हो सकते हैं, उनकी मां के बारे में टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी मां के बारे में कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। और उस स्थिति में हम सब मिलकर के पूरा देश उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा, क्योंकि मां का मामला है। मां का स्थान, हमारी मां हो, उनकी मां हो, किसी की भी मां हो, या तेजस्वी की मां हो, या राहुल जी की मां हो, किसी की भी मां हो, मां का स्थान देवी देवताओं से पूरा होता है, सबसे बड़ा ऊपर होता है, जो प्रधानमंत्री ने आज ही कही है। और स्वाभाविक रूप से इसका पालन करना चाहिए। मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं को लांघने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का मामला हो तो इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं मिल सकती है, और ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक चश्मे आंखों पर लगे हुए हैं अजय जी, और इसमें जो गलतियां हो रही हो ना आरजेडी को दिख रही ना कांग्रेस को। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस आरजेडी मिलकर माफी मांगती है या लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय त्रिपाठी जी, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।